हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में मानव भूगोल के सिद्धांत किताब से अध्याय 7वां तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और हर एक प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ध्यान से समझा हुआ लंबे समय तक हमें याद रहता है और आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है सेवा सेक्टर, कृषि सेक्टर या फिर निर्माण से या उपयुक्त सभी से। तो तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सेवा सेक्टर से है। आपको इसे ध्यान रखना है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है? सेवा सेक्टर। क्या है? सेवा सेक्टर। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात काम करता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात काम करता है। प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में या चतुर्थक सेक्टर में। तो आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का बड़ा अनुपात किसमें काम करता है? प्राथमिक सेक्टर में काम करता है। नेक्स्ट है कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? अध्यापक, वकील, डॉक्टर या परामर्शदाता। इनमें से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? परामर्शदाता। यानी अध्यापक, वकील और डॉक्टर हैं वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाकलाप है सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास एवं उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है सूचना का संग्रहण, उत्पादन एवं प्रकीर्णन, अनुसंधान एवं विकास, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रोतन से संबंधित उदाहरण है? ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग या उपयुक्त संपत्ति सभी। तो ये सारे बाह्य स्रोत से संबंधित हैं। ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग और उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों जो है बाह्य स्रोत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा सेक्टर? प्राथमिक या द्वितीयक या पर्यटन या सेवा? तो यहाँ पर ऑप्शन है सेवा। सेवा सेक्टर है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप कौन से हैं? पंचम क्रियाकलाप है वो स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं। उपभोक्ता यानी वो क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं, सीधा वस्तुएं बेचते हैं, उनको क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार। क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। चिकित्सा पर्यटन में भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। नेक्स्ट है व्यापारिक केंद्र किसे कहा जाता है? व्यापारिक केंद्र वे कस्बे और नगर जहां व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए। पहला है व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार और चौथा सेवाएं। ये तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आता है? व्यापार आता है, परिवहन, संचार एवं सेवाएं। तृतीय क्रियाकलाप के दो प्रमुख तत्व हैं उत्पादन एवं विनिमय। उत्पादन एवं विनिमय ये दो प्रमुख तत्व हैं तृतीय क्रियाकलाप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र। ये दोनों व्यापारिक केंद्र हैं, ग्रामीण विपणन और नगरीय विपणन केंद्र। समकाल रेखाओं से क्या आशय है? मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहते हैं। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहते हैं। परिवहन में नोड का क्या अर्थ है? दो अथवा दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल, जहां दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं, एक उद्गम बिंदु या एक गंतव्य बिंदु या मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा है, कस्बा नोड कहलाता है।
नेक्स्ट है प्रत्येक सड़क जो दो नोडों में को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? योजक। दो नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? योजक। डब्बा वाली सेवा क्या है? मुंबई महानगर में डब्बा वाला सेवा भोजन टिफिन सेवा है जो महानगर के 1.75 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? बिचौलिए, सौदागर और पूर्तिकारों द्वारा। थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा? थोक व्यापार का गठन कौन करता है? बिचौलिए करते हैं, सौदागर और पूर्तिकारों द्वारा होता है इनका गठन। परिवहन दूरी के विभिन्न माप बताइए। 1 किलोमीटर दूरी, समय व दूरी, और क्या है? समय व दूरी। तीसरा है लागत दूरी। और संचार किसे कहते हैं? संचार सेवाओं में शब्दों एवं संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। संचार सेवाओं में शब्दों एवं संदेशों, तथ्यों और विचारों का संप्रेषण सम्मिलित है। संचार के पुरातन साधन कौन से हैं? पुरातन साधन तार प्रेषण, टेलीग्राम, मोर्स कोड, टेलेक्स, ये संचार के पुरातन साधन है। नेक्स्ट है संचार के नवीन साधन कौन से हैं? तो नवीन साधन में है मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट तथा उपग्रह, ये नवीन साधन है। नेक्स्ट है रेडियो और दूरदर्शन को जनसंचार माध्यम क्यों कहा जाता है? रेडियो और दूरदर्शन समाचारों, चित्रों, दूरभाष पर बातों को संपूर्ण विश्व में फैले हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं, इस कारण से इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। यानी रेडियो और दूरदर्शन के समाचारों, चित्रों व दूरभाष पर बातों को संपूर्ण विश्व में फैले हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं, इस कारण इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं? दक्षता को सुधारने एवं उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना बाह्य स्रोतन कहलाता है। यानी दक्षता को सुधारने, काम की दक्षता को सुधारने, उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी का ठेका देना बाह्य स्रोतन है। नेक्स्ट है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले, तो पहला है मांग और दूसरा है परिवहन। नेक्स्ट है चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यानी चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाए तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑफशोरिंग, अपतरण किसे कहते हैं? अपतरण, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। जब बाह्य स्रोत में कोई कार्य समुद्र के पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑफशोरिंग कहते हैं। तटीय क्रियाकलापों का मुख्य रूप, शोर का मतलब वैसे किनारा होता है, इसलिए दूसरा किनारा यानी समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तटीय क्रियाकलापों के मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है? पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, थोक व्यापार, जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य में क्या आएगा? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। दूसरा है परिवहन को, जिसमें रेल, सड़क, जल तथा वायु परिवहन आ गया तृतीय क्रियाकलाप में। चौथा है संचार, जिसमें मोबाइल आ गया, दूरभाष, उपग्रह एवं दूरसंचार आ गया। तो ये तीन उसके क्रियाकलाप है। तृतीय व्यवसाय के मुख्य रूप से 3 वर्ग हैं, ध्यान रखना है। व्यापार एवं वाणिज्य, जिसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार है। परिवहन में रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन है। संचार में मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह और दूरसंचार है। नेक्स्ट है पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला है जलवायु अच्छी कैसी है उसके अनुसार भूदृश्य आकर्षण। तीसरा है इतिहास एवं कला। चौथा है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है पर्यटन आकर्षण के ये प्रमुख कारक है जलवायु, भूदृश्य आकर्षण, इतिहास, कला और संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। तो पर्यटकों को घरों में रुकने की व्यवस्था को गांवों और कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो गांवों नहीं है, यहाँ पर गोवा तथा कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो गोवा में हेरिटेज होम्स कहते हैं। पर्यटकों को घरों में रुकने की जो व्यवस्था है तो गोवा में उसको
गोवा में इसे क्या कहते हैं, हेरिटेज होम्स कहते हैं, और कर्नाटक में इसे मेडिकेरे कहते हैं, मेडिकेरे और कुर्ग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो घरों में रुकने की व्यवस्था गोवा तथा कर्नाटक में उनको क्या कहते हैं, घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे या कुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाकलापों का संक्षेप में विवरण एवं महत्व बताइए। तो ज्ञानोपयोगी सेवा सेक्टर से चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञानोन्मुखी, जो ज्ञान प्राप्त करने की ओर उन्मुख है, ऐसे सेवा सेक्टर से संबंधित क्रियाकलापों में चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रहण, उत्पाद तथा प्रकीर्णन होता है, और यह कार्य उच्च स्तरीय विकास, शोध, विशिष्टीकृत ज्ञान, तकनीक तथा प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 50% से अधिक कर्मी चतुर्थ क्रियाकलापों में कार्यरत हैं। विश्व की जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां पर म्यूचुअल फंड प्रबंधक जैसे परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर कर्मी या विश्वविद्यालय शिक्षक के अलावा चिकित्सालयों, रंगमंचों, लेखाकारियों, दलाली की फर्मों और कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मी भी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित हैं चतुर्थक क्रियाकलाप में। नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं सम्मिलित हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन एवं व्याख्या, नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन एवं व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग, नवीन तकनीकी के मूल्यांकन से संबंधित है। नवीन तकनीकी का मूल्यांकन इनसे संबंधित है। प्रायः इन सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में जो संलग्न लोग हैं उनको स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तथा ये व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, शोध वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं, विशेष तथा उच्च वेतन वाले कुशल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की संरचना में इसका महत्व इनकी संख्या में कहीं अधिक होता है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास ही बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाए। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं या कोई सक्षम व्यक्ति है जो मेरे चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे इस अकाउंट नंबर पर अपनी जितना भी जो भी सहयोग करना चाहे वो सहयोग कर सकता है, ताकि मेरे इस अच्छे कार्य में आप लोग भी अपना सहयोग देकर जो है भागीदार बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। आज हमने पढ़ा अध्याय 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि वे भी अच्छे से तैयारी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।